हरे कृष्णा। हमने सदा से सुना है, भगवान का एक वचन है, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। उसके लिए चाहे उनको कुछ भी करना पड़े, अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते भक्त के आगे। चाहे कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में अर्जुन का रथ हाँक के सारथी बनना हो, कोई ड्राइवर बनना कोई बहुत अच्छा पद नहीं होता है। चाहे श्रीपाद माधवेंद्रपुरी जी के लिए खीर चुरा के अपने नाम के आगे चोर घोषित करना हो, उनको तनिक भी संकोच नहीं होता है। भक्त की खुशी को ही भगवान देखते हैं। आज ऐसे एक भक्त के विषय में हम श्रवण करेंगे जिनका नाम था श्री गोविंद घोष। आज उनका तिरोभाव दिवस है। ये महाप्रभु के अंतरंग पार्षदों में से एक थे। इन्होंने बहुत समय महाप्रभु का संग किया है। गोविंद घोष जी का जन्म अग्रद्वीप के कायस्थ परिवार में हुआ था। ये 3 भाई थे, तीनों वैष्णव थे, भक्त थे और बहुत सुंदर कीर्तनिया थे। एक का नाम था माधव घोष, एक का नाम वासु घोष, एक थे स्वयं गोविंद घोष। ये तीनों इतना सुंदर कीर्तन करते थे। जब भी इनका कीर्तन शुरू होता था तो महाप्रभु और नित्यानंद भगवान बड़े आनंद में नृत्य करने लगते थे। जब रथ यात्रा के समय पर जब महाप्रभु थे तो उस समय जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के समय महाप्रभु ने 7 ग्रुप बनाए थे। तो अलग अलग ग्रुप में महाप्रभु अपना विस्तार करके नृत्य करते थे, जाते थे वहाँ। भक्तों को लगता था कि महाप्रभु मेरे ग्रुप में है, अगले को लगता था मेरे ग्रुप में है, लेकिन महाप्रभु सबके ग्रुप में होते थे। तो जो चौथे नंबर का ग्रुप था, उसके जो कीर्तनिया थे, कीर्तन लीड करने वाले, वो श्री गोविंद घोष जी ही थे। इनके ग्रुप में श्री वक्रेश्वर पंडित जी, जो 72 घंटा नृत्य करने की सामर्थ्य रखते थे, वो नृत्य करते थे वहाँ। तो ये जो गोविंद घोष जी हैं, ये तीनों भाई राधा रानी की नित्य लीला में तीनों सखियाँ थी, गोपियाँ। तो वहाँ जब विशाखा देवी जी राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए बहुत सुंदर सुंदर लेख लिखती हैं, भजन लिखती हैं, तो उसको गाने की सेवा ये करते थे। तो वही सेवा यहाँ भी इन्होंने की जब गौर लीला में आए। तो इनके जीवन में ऐसा हुआ, महाप्रभु की आज्ञा से इन्होंने विवाह किया, गृहस्थ धर्म में गए, तो इनका एक पुत्र भी हुआ। लेकिन पत्नी की जल्दी मृत्यु हो गई और कुछ समय बाद ही क्या हुआ, इनका पुत्र भी शरीर छोड़ गया। जब पुत्र ने शरीर छोड़ा तो ये बहुत दुखी हुए। उससे पहले क्या, इन्होंने गोपीनाथ भगवान की स्थापना की थी, उनकी प्रतिदिन सेवा किया करते थे। गोपीनाथ जी का विग्रह आज भी है वो, तो उसकी रोज़ सेवा करते थे। जब पुत्र की मृत्यु हुई तो इतने दुखी हुए कि अंदर जाके रोने लगे और विश्राम करने लग गए, लेटे हुए और रोते जा रहे। उस दिन ना भगवान की सेवा में बाहर आए, ना भगवान को भोग लगाया, क्योंकि बहुत दुखी थे। इनको था कि एक ही बेटा था, वो भी मर गया। जब ऐसा देखा तो रात को गोपीनाथ जी इनके स्वप्न में आए। गोपीनाथ जी ने कहा, गोविंद घोष उठो, एक बेटा था वो तो मर गया, अब जो दूसरा बचा है उसको भी भूखा रख के मार दोगे, कुछ भोग नहीं लगाओगे मुझे। तो गोविंद घोष जी उत्तर देते हैं, मेरा कोई दूसरा बेटा नहीं, एक ही था मेरा। कहते, क्यों, मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ? मेरी सेवा इतने प्रेम से करते हो और पुत्र की तरह मुझे इतना स्नेह करते हो, मुझे बेटा नहीं मानते हो? तो उन्होंने, गोविंद घोष जी ने उत्तर दिया, मैं आपको पुत्र तो मानता हूँ, लेकिन आप मुझे पिता मानते हो क्या? जब मेरी मृत्यु होगी, अंतिम संस्कार करने आप आओगे क्या? पिंडदान देने आप आओगे? तो भगवान ने कहा, गोपीनाथ जी ने, बिल्कुल मैं आऊँगा। लंबे समय गोपीनाथ जी की सेवा करने के बाद एक दिन गोविंद घोष जी का शरीर छूट गया। जिस दिन शरीर छूटा उस दिन शमशान के पास इनका शरीर रखा हुआ है। तो लोग अभी तैयारी कर रहे थे सब कुछ अंतिम क्रिया की। तो उसी समय सबने देखा एक छोटा सा बालक आया, उसके बड़े सुंदर घुंघराले बाल हैं, उसने सफ़ेद वस्त्र पहने हुए हैं, हाथ में कपाल क्रिया की सारी सामग्री है। उसने तुरंत आया, देखते देखते अंतिम संस्कार किया और चला गया। लोग ये समझ ही नहीं पाए कि बच्चा इतनी जल्दी आया और इतना सुंदर छोटा सा बालक और इतने जल्दी अंतर्धान हो गया। अभी कुछ लोगों को तो ये लग गया था कि क्योंकि भगवान होंगे, जानते थे ये कितने भक्त हैं, निष्ठावान भक्त हैं गोपीनाथ जी के। लेकिन उसके बाद आश्चर्य तो तब हुआ जब सबने जाके भीतर गोपीनाथ जी के मंदिर में दर्शन करने गए। तो वहाँ देखा गोपीनाथ जी सफ़ेद वस्त्रों में हैं, सर से लेके चरणों तक पूरे गीले हैं और उनके वस्त्रों से पानी टपक रहा है और कपाल क्रिया की सारी उनकी वस्तुएं हाथ में हैं। तो सब लोग गोविंद घोष जी की भक्ति के आगे नतमस्तक हो गए और कहते हैं कि गोपीनाथ जी आज भी जब उनकी तिरुभाव तिथि आती है तो सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं 1 महीने तक।
और ये ऐसे भक्त थे गोविंद घोष जी, जिनका आज तिरोभाव दिवस है। तो इनके चरणों में प्रार्थना करनी चाहिए, इनके विषय में श्रवण करके, गुणगान करके, ताकि हम इनकी कृपा ले सकें। हरे कृष्णा।